हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट एंड ई कॉमर्स डीसी एंड पीजीडीसी एग्जाम जो 2024 में होंगे। ओके, उसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट लिया है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप इंटरनेट एंड ई कॉमर्स डीसीए में है और इसी बुक में इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग जो आपकी बुक कौन सी जाएगी, पीजीडीसी में। यूनिट का अंतर है, लेकिन जो भी यूनिट है वो सेम यूनिट है, ठीक है ना। मतलब यूनिट आगे पीछे हो सकती है। तो यूनिट 1 में इसके पहले इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर होता है, बिल्कुल यूनिक अंतर बताया है। इसके बाद यूनिट 1 की सेकंड क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्या ईमेल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल क्या है, ईमेल क्या है, इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, क्वेश्चन है। और जो मैं यूनिक अंतर हर प्रोटोकॉल में बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक देखते चलना। सबसे पहले यहां पर आया ईमेल। तो ईमेल का मतलब क्या होता है पहले वो समझें। मेल का मतलब क्या होता है, आपको एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, और मेल तो होता ही है, ठीक है ना। यदि मैं पूछता हूं कि आपके मोबाइल में ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होगे। क्यों होगे, यहां पर मैं उसका एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो कि आप जबलपुर में हैं, कहां पर हैं, जबलपुर में हैं, और आप एक व्यक्ति को मेल भेजना चाहते हैं। जो व्यक्ति कहां पर है, कटनी पर है। कहां पर है, कटनी पर है। अब यदि मैं आपको बोलूं कि आपको एक पत्र पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना है, तो आप यहां से सेंड करोगे और यहां कटनी तक का एड्रेस दोगे। तो आपको ये पत्र जो होता है, मेल होता है, वो कौन यहां पर भेजवाएगा, वो भेजवाएगा पोस्टमैन, ठीक है ना। पोस्टमैन मतलब डाकिया होता है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार के मेल को ऑफलाइन भिजवाना है, तो ऑफलाइन की जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, पोस्टमैन करता है। ये चीज का ध्यान रखना। और ई का मतलब क्या होता है, अब दूसरी कंडीशन। एक कंडीशन में तो ऑफलाइन मेल भेजा, तो भेजने की सुविधा कौन प्रदान किया, पोस्टमैन। अब यही मेल मैं आपको ऑनलाइन तरीके से भेजता हूं। ऑनलाइन तरीके से मतलब व्हाट्सएप द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, मतलब सोशल साइट कोई भी हो सकती है। तो यदि मैं यहां से यहां तक सेंड करूंगा तो मुश्किल से 10 सेकेंड में सेंड हो जाएगा, और यहां से यहां तक आप सेंड करोगे तो 5 दिन का भी टाइम लग सकता है। अब ये बताओ, यहां से यहां आप सेंड करोगे 10 सेकेंड में सेंड हो जाएगा, और जिस मेल जो सेंड होगा वो किसके द्वारा होगा, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। और जो हमारे मोबाइल और कंप्यूटर है वो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं। तो ऐसे मेल जो हम ऑनलाइन तरीके से सेंड करते हैं उन्हें बोलते हैं ईमेल। क्या बोलते हैं, उन्हें ईमेल कहते हैं। और ईमेल को भिजवाने के लिए जो कंपनियां सर्विस देती हैं, वह कंपनियां अपने नाम के हिसाब से मेल आईडी का चुनाव करती हैं। मैं बोलता हूं कि ये मेल ऑनलाइन तरीके से मैं कटनी पहुंचा रहा हूं, तो कौन सी कंपनी आपको सर्विस दे रही है। मान लो यदि गूगल कंपनी सर्विस दे रही है, तो आप किस मेल आईडी का यूज करोगे, जीमेल आईडी का यूज करोगे। यदि माइक्रोसॉफ्ट वाला दे रहा है, तो वहां पर आप हॉटमेल का यूज करोगे। यदि याहू वाला दे रहा है, तो वहां पर याहू मेल का यूज करोगे, ठीक है ना। यहीं पर आ जाता है अपना आउटलुक। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो ईमेल को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और वह कंपनियां अपने नाम के अकॉर्डिंग मेल आईडी बना लेती हैं। तो जीमेल हुआ, हॉटमेल हुआ, याहू मेल हुआ, एक होता है एक्सएमएल। ये अनेक प्रकार के मेल होते हैं जिसमें हम ऑनलाइन मेल सेंड करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है ईमेल, और क्या होता है अपना जीमेल। ईमेल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ईमेल एक ऐसी सर्विस होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे ईमेल कहते हैं, ठीक। तो ईमेल क्या है, इसकी डेफिनेशन में बता दिया। अब ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम प्रोटोकॉल की डेफिनेशन समझे। तो प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, मान लो कि आप जबलपुर में हो और आपका मोबाइल है, उस मोबाइल मान लो कि
उस मोबाइल का नाम M1 है और यहाँ पर दूसरा मोबाइल M2 है। जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा को भेजा जाता है तो इनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। यदि मैं प्रोटोकॉल की डेफिनेशन बताऊं तो यही होगा, जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को भेजा जाता है तो इनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के ग्रुप को प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो लाइक करें, ठीक है ना। इसके बाद कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एकदम यूनिक चीज बताऊंगा, आप बोलोगे क्या बात है। चलो, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं थोड़ा से उस प्रोटोकॉल के हम नाम लिख लेते हैं, फिर कैसे कैसे काम करते हैं वो भी मैं एक एक तरीके से बताऊंगा, कैसे काम किया जाता है, कैसे काम होता है। ओके, तो पहला प्रोटोकॉल होगा हमारा SMTP। क्या होगा? SMTP। इसका पूरा नाम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर, यहां से जाएगा अपना क्या? प्रोटोकॉल। ओके, ये हमारा क्या है? पहला। दूसरा हो जाएगा अपना पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है अपना? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके बाद जो तीसरा प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा MIME। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट। M मतलब होता है मेल और E का मतलब होता है क्या? एक्सटेंशन। ठीक है, इसके बाद 4 आता है अपना POP3 में क्या होगा? पोस्ट ऑफिस थर्ड वर्जन। ओके, इसके बाद 5 होता है X400। छठवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना IMAP और 7वां प्रोटोकॉल UUCP। अब बोलोगे सर इन प्रोटोकॉल को लिखना तो बहुत थोड़ा सा कठिन होगा, याद करना कठिन होगा, इनके पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। I मतलब इंटरनेट या इंटरएक्टिव बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंटरएक्टिव मैसेज, A फॉर एक्सेस, P फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है, यूनिक्स UUCP मतलब यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। अब इनका कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन दूंगा कि आप भी बोलोगे क्या बात है, आपने क्या कॉन्सेप्ट दिया। यहां समझना, मान लो कि मैं एक मोबाइल यहां पर लिया M1 और दूसरा मोबाइल मैंने यहां पर लिया M2। ठीक है, अब यहां से मैं कोई मेल सेंड करूंगा। क्या करूंगा? मेल सेंड करूंगा। तो मैं बोला कि यहां से आप सिंपल मेल सेंड करो। सिंपल मेल का मतलब क्या होता है? ऐसा मेल जिसमें ओनली टेक्स्ट फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल। उसको क्या बोलते हैं? सिंपल मेल। तो सिंपल मेल जैसे टेक्स्ट फाइल को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? SMTP। ठीक है ना। मान लो कि एक मोबाइल ये है, अपने फ्रेंड को आप हाय हेलो लिख रहे हो, मतलब उसमें कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, इसके बाद सेंड करोगे तो टेक्स्ट फाइल को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे SMTP प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, दूसरा प्रोटोकॉल क्या है? पॉप का मतलब क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट आपने यहां से मेल सेंड कर दिया, अब मेल रिसीव भी होगा, तो टेक्स्ट फाइल अर्थात सिंपल मेल को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं उसे पॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉप। मतलब SMT से अपन सिंपल मेल को सेंड कर सकते हैं और सिंपल मेल को जो प्रोटोकॉल रिसीव करेगा उसे क्या कहेंगे बेटा? पॉप कहेंगे। लेकिन ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में मेरे मन में आया कि अब मैं टेक्स्ट फाइल नहीं, अब मेरे को गाना भी सेंड करना है, वीडियो भी सेंड करना है, मतलब फुल मल्टीमीडिया मेल सेंड करना है। तो फुल मल्टीमीडिया मेल को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे MIME कहते हैं। ठीक है ना। और फुल मल्टीमीडिया को रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे POP3 कहा जाता है। मतलब कि यदि आप टेक्स्ट फाइल को सेंड करोगे तो SMTP और इसको रिसीव करना है तो POP,
फुल मल्टीमीडिया सेंड करना है तो यहाँ से MIME और रिसीव करना है POP3। 4 प्रोटोकॉल आपको ऐसे ही ये बनने लगी। कॉन्सेप्ट है X400 क्या होता है, जब एक डिवाइस या एक मेल को, मैंने बोला यहाँ पर एक मोबाइल है, इसको जब इससे हम कनेक्ट कर देते हैं, या फिर बोले जब एक मेल दूसरे मोबाइल से या दूसरे मेल से कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्टिविटी करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे X400 कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब कनेक्टिविटी कराई जाती है तो कनेक्टिविटी करवाने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे X400 कहा जाता है। इसके बाद IMAP का मतलब क्या होता है, इंटरएक्टिव मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब क्या होता है, जब आप कभी भी किसी भी आईडी को लॉगिन करते हैं तो 2 सेकंड के लिए एक गोला गोला चक्री घूमती है, उसको बोला जाता है ये एक्सेस हो रही है। ठीक है ना, तो किसी भी प्रकार की कंप्यूटर में, लैपटॉप में कोई भी मेल को लॉगिन करने के लिए और लॉगिन करने के बाद जब वह मेल एक्सेस होता है तो एक्सेस होने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे IMAP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, IMAP। तो IMAP काय के लिए होता है, किसी भी लॉगिन आईडी को एक्सेस करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे IMAP कहते हैं। बात करते हैं UUCP। UUCP क्या होता है, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूं एक कंप्यूटर है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार के मेल को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं उसे UUP प्रोटोकॉल कहते हैं, UUCP प्रोटोकॉल कहते हैं। अब आप ही बताओ कि इन प्रोटोकॉल में आपको दिक्कत क्या है। नो प्रॉब्लम। अब यहां से आप केवल इनको बोल के सर याद कैसे हो, याद करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर 2 डिवाइस लेना है। पहला काम, हम सिंपल मेल को सेंड करेंगे, तो सिंपल मेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, देखो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम के अकॉर्डिंग काम करो उसका। ठीक है ना, तो यदि हम सिंपल मेल सेंड कर रहे हैं तो SMT प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। सिंपल मेल को रिसीव करेगा वो POP प्रोटोकॉल है। अब मैं बोला कि मल्टीमीडिया मैसेज को या मेल को सेंड करना है तो मल्टीमीडिया मेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, MIME प्रोटोकॉल का। और इसको रिसीव कौन करेगा, POP3 करेगा। इसके बाद क्या होता है अपना ये 4 हो गए, बिल्कुल इजी है, नो प्रॉब्लम। X400, जब 2 डिवाइस को आपस में कनेक्टिविटी कराई जाती है तो जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे X400 कहते हैं। IMAP का यूज काय के लिए होता है, जब किसी भी प्रकार के सिस्टम में कोई भी मेल को लॉगिन किया जाता है तो लॉगिन करने के बाद जब उसमें एक्सेस होता है तो एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे IMAP कहते हैं। बात करते हैं UUCP मतलब जब एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मेल को ट्रांसफर किया जाता है तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है बेटा उसे UUCP कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन 100% 10 नंबर का IMP है, बस आपको पढ़ना है, देखना है, और यदि कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट कर देना है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।